सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु के अवशेषित कण। परमाणु के अवशेषित कण में क्या होता है कि जैसे 19वीं सदी के अंत में हमें ये कुछ पता चला था कि परमाणु जो है सबसे छोटा नहीं है, इससे भी छोटा कुछ और है जिसको हमने बोला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बल्कि डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु सबसे छोटा है जो कि अविभाज्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। 1885 में विलियम्स क्रोक्स ने कैथोड किरण का उपयोग करा। अब कैथोड किरण का हम दिखा देते हैं, ये रही। ये आपका कैथोड किरण है। कैथोड किरण में क्या होता है, एक ट्यूब ली है हमने और इसके अंदर क्या कहते हैं, कैथोड किरण का मतलब इसके दौरान क्या हुआ था, ये खाली ट्यूब है। ये कैथोड है जो कि ऋणात्मक है और ये एनोड है जो कि धनात्मक है। तो ऋणात्मक से धनात्मक, ऋणात्मक को हम बोलते हैं कैथोड और एनोड को क्या बोलते हैं, धनात्मक। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने इसको बहुत तेज गर्म किया और बहुत तेज गर्म हुआ तो यहां से किरण कुछ कहाँ गई, एनोड की तरफ गई। कहाँ पे गई? कैथोड से एनोड की तरफ गई। जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी मैंने यही लिखा हुआ है कि कैथोड किरण का उपयोग करके धातु को एक खाली ट्यूब में तेज गर्म करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया। ठीक है, वो जो हमारा डायग्राम था उसमें। तो ऋणात्मवेशित इलेक्ट्रॉन जो को कैथोड कहते हैं और घनावेशित इलेक्ट्रोड को क्या बोला गया है, एनोड कहा गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन को एक उच्च वोल्टेज का स्रोत से जोड़ा गया। आपने देखा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड करी गई है ये क्या है, हमारा उच्च वोल्टेज है। ठीक है। उसके बाद आता है एक, तब कैथोड किरणों की एक धारा जो है वो उत्पन्न होती है और ये कैथोड एक धारा का उत्पादन होता है और यह कण कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं। तो ये हमने पढ़ाई था अभी थोड़ी देर पहले। इनको क्या बोला गया है, कैथोड किरण कहा गया है। क्या बोला गया इन्हें, कैथोड किरण कहा गया है। जो कैथोड किरण के हैं उनके क्या क्या गुण हैं। अब हमने क्या बोला है इस डायग्राम में कि कैथोड किरण यहां से यहां तक सीधी गई है, यहां से यहां तक गई है। ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, कैथोड किरण सीधी लाइन में चलती है। उसके बाद क्या बोला है, इनका जो कैथोड किरण का है इनका द्रव्यमान होता है, पर द्रव्यमान कितना होता है, कम होता है और ये तेज गति से चलती हैं, मतलब बहुत ही तेजी से यहां से यहां तक पहुंचती है। फिर उसके बाद क्या था, कैथोड किरण के जो घटक है वो ऋण आवेशित होते हैं और ये बाद में इलेक्ट्रॉन कहे गए हैं। मतलब क्या हुआ है कि इन पे जो ये कैथोड किरण जा रही है, इन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इन पे कौन सा, इस पे वो आया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और बाद में इन्हें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन कहा गया है। उत्पन्न हुई कैथोड किरण की जो प्रकृति है वो ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड व एनोड बनने वाले प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ना तो ये रे जो है कैथोड और एनोड पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी धातु से बनी हुई है, और क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, ट्यूब जो है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये रहे आपके कैथोड किरण के गुण जो कि मैंने अपनी कॉपीज में नोट में डाल दिए हैं। उसके बाद क्या है, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड की प्रकृति के ऊपर भी ये डिपेंड निर्भर नहीं करता है और यहाँ से सीधी जाके यहाँ पे क्या बनता है, फ्लोरोसेंट हमारा जो है प्रतिदीप्त आवरण है जिसको हम पर्दा बोलते हैं, उसके ऊपर टकराता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या है, ये हमारा क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कैथोड किरण के गुण। ये रहा डायग्राम। ठीक है। अब इसको सबको देखने के बाद में थॉमसन ने क्या कहा कि सभी परमाणु में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब जो हमारे परमाणु है उनसे भी ज्यादा छोटे अणु होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको बोलते हैं अवपरमाणु कण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवपरमाणु कण। फिर आता है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कैसे आई, गोल्डस्टाइन ने काफी पहले एक छिद्र कैथोड का प्रयोग किया। छिद्र कैथोड कैसा है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है,
एक कैथोड है जिसके अंदर क्या है, छेद है, ठीक है, छिद्र कैथोड। ये कैथोड है बिल्कुल ही पहले जैसा हमारा एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसमें भी ये क्या है, कैथोड ट्यूब ली है जिसके अंदर कैथोड में ही क्या डाल रखा है, छिद्र दे रखा है, ठीक है। विसर्जन नली में अल्प दाब पर हवा भरा है और उच्च वोल्टेज स्रोत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज किया हुआ है, और गैस जो इसके अंदर है, जो गैस इसके अंदर है वो क्या है, कम दाब पर है। उसके बाद क्या आता है हमारा, तो एक धीमी लाल दीप्ति उत्पन्न होती है जो कि विपरीत दिशा में बह रही थी। मतलब अब जो पहले ये था हमारा क्या, कैथोड, और ये क्या था, एनोड, उल्टा कर रखा है थोड़ा सा। अब यहां से यहां जाने की बजाय कहाँ जा रही है, यहां से यहां जा रही है, और यहाँ पे क्या चमक आ रही है, एक लाल चमक आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड किरण। क्या बोलते हैं इसको, एनोड किरण। क्या बोलते हैं, एनोड। अब इसकी हम गुण जान लेते हैं। ये किरण भी सीधी रेखाओं में चलती है, और बाद में हमने इसको क्या नाम दे दिया था, प्रोटॉन दे दिया था। घन किरणों का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। और उत्पन्न हुई एनोड किरण की जो प्रकृति है, ट्यूब में भरी हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने दाब भी लगाया है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो दाब है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके ऊपर निर्भर करती है, उसमें जो भरी हुई गैस है उसके ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज हुई मतलब 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के एक विद्युत उदासीन किरणों की खोज की थी, जो कि क्या थे, उदासीन है, और इसे न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा अधिक पाया गया। तो इसमें क्या हुआ हमारा, एक तो इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था हमारा, न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी, प्रोटॉन था और क्या था हमारा, न्यूट्रॉन। दोनों का जो था उन्होंने ये बोला हुआ है कि अब प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो इसमें ये बोला गया था कि जो न्यूट्रॉन है ये भी तो प्रेजेंट होता है हमारे केंद्र में, तो जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन होता है, इसके कोई भी ऊपर चार्ज नहीं लगा रहता है, इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया था। इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता इतना, पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब इन तीनों के बेसिस पे हमने ये किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, 9 × 10⁻31, बहुत कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, और इसका ऑलमोस्ट बराबर है पर इतना ज्यादा नहीं है, मतलब 31 है यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, किसका, प्रोटॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद आता